और भी अन्य लोग हैं जो कि इसी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए हुए हैं। मैं इन लोगों से भी कुछ ना कुछ जरूर जानना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या करने आए हैं, क्या स्थिति परिस्थिति, आप कलियर विधानसभा को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे नहीं देख रहे हैं? कलियर विधानसभा विश्व प्रतिष्ठित स्तर है और विधानसभा में 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस बार परिस्थितियाँ बदलने वाली है, खासकर हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। इस बार हमारे जो समस्या है वो उनका निस्तारण किसी विधायक द्वारा नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पुल की। पुल काफ़ी समय से ख़राब है, आने जाने में जो जायरीन है वहाँ पर उन्हें बहुत परेशानी होती है। गंदगी कलियर शरीफ में अंबार है, तो यही देखते हुए इस बार बदलाव की पूरी तरह मन बना चुकी है जनता, और खासकर अल्पसंख्यक समाज जो है वो दल बल के साथ कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है इस बार। कमल का फूल, नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीम अहमद है, फिरान कलियर। फिरान कलियर से हैं। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम बाबा मुरसलीन बाबा। तो क्या क्या है, मतलब स्थिति परिस्थिति कैसा है कलियर विधानसभा? इस बार कलर विधानसभा में बदलाव है इंशाल्लाह, और हम 10 साल से फुरकान विधायक के बिल्कुल खास कार्यकर्ता रहे हैं, समर्थक रहे हैं, बड़े वाले समर्थक रहे हैं, साथ में रहे 10 साल समर्थक भी रहे हैं और साथ में रहे उनके साथ, पूरे मजबूती से काम करा उनके साथ। लेकिन 10 साल में कोई सम्मान, कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पे विकास हुआ, छोटे छोटे कमीशन खोरी का विकास हुआ। 8 साल से पुल बंद है, 8 साल से कलियर में पुल बंद है, गंदगी के अंबार हैं। कलियर में आप कहीं भी घूम के देख रहे हो तुम्हें गंदगी के जगह जगह अंबार मिलेंगे, किसी का कोई काम नहीं हुआ। फकत ये बात बोलने आप विधायक जी से नहीं जाते कि भाई ये सारी समस्या हैं, इन समस्याओं का समाधान करो? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भाई समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके। वो पुल की समस्या को लेकर जब गए लोग कहते हैं मेरे अंडर में नहीं आता, यूपी सिंचाई विभाग के अंडर आता है, और बात चल रही है, बस यही आश्वासन मिलता है, बस बात चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कई बार समाज का कोई नेता होता है तो वो समाज के पक्ष में तो रहता ही रहता है साहब। नहीं, वो किसी पक्ष में नहीं रहता, वो तो फकत काम अपने कमाई के पक्ष में रहता है बस। अपनी कमाई के पक्ष में रहता है बस। किसी का कोई उसके यहाँ किसी का कोई मसला नहीं, उसके यहाँ फकत कमाई का मसला, अपनी कमाई बस। 10 साल में उसने सिर्फ अपना घर भरा है, किसी का कुछ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है, परिस्थिति है जी कलियर विधानसभा की? कलियर विधानसभा, हमारा नाम है मोहम्मद आज़ाद, पिरान कलियर शरीफ से। हमने 10 साल से उनको देखा है, कुछ नहीं किया है, विधायक ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक के। हम जब भी उनके पास काम के लिए जाते हैं वो साफ मना कर देते हैं। ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वर्ड ऐड हो जाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को करने की बात करती है, मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी करती है, ऐसा कई बार सुनने को देखने को मिलता है। तो क्या लगता है आपको, फिर भी आप बीजेपी का आप जो है यहाँ पटका पहने हुए हैं? इस बार हमारा निशान कमल का निशान है। कुछ भी हो जाए हम इंशाल्लाह मनीष सैनी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। कमल का निशान ही हमारा प्रत्याशी है। कमल का निशान आपका प्रत्याशी हो गया? प्रत्याशी कोई भी हो, हम कमल के फूल का ही वोट देंगे। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? क्योंकि आप ऐसा माना जाता है कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं वोट करेंगे तो भाई कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पटका लगाना, तो कई बार ऐसा होता है जो कलियर विधानसभा की स्थिति परिस्थिति को लेकर के लोग बोलते हैं। हो सकता है कि भाई कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन हाँ, हम मोदी जी के काम से इम्प्रेस होके कमल के फूल को वोट करेंगे। और कभी भी 1200 लेटरिन बाथरूम 1200 लेटरिन अभी कलियर में बनी है, एक लेटरिन का 12,000 रुपया आया है। 70 साल में भी कांग्रेस ने 50 लेटरिन बाथरूम नहीं बनवाए कलियर में। इस बार 1200 लेटरिन बाथरूम ये मोदी जी की योजना है, इसी से इम्प्रेस होकर हमने मोदी जी को वोट देने का निर्णय लिया। स्वच्छ भारत से एक मुद्दा पिरान कलियर में है, कन्या इंटर कॉलेज, कोई शिक्षक कन्याओं के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई है। कोई भी कलियर क्षेत्र में लड़कियों के लिए कोई पढ़ने का विशेष कोई भी किसी तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सिर्फ एक MGFM इंटर कॉलेज जो एक संत कह लो, एक बाबा गरीब शाह जो फकीर है उनका दिया हुआ है, और बाकी कोई कन्या इंटर कॉलेज लड़कियों की पढ़ने की कोई व्यवस्था पिरान कलियर में नहीं है। अभी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल कमल का फूल है हमारा निशान है इस बार, और इंशाल्लाह इस बार बदलाव होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, विधानसभा में पिरान कलियर में कमल खिलेगा। बीजेपी का ही कोई ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताइए? नहीं, फिलहाल तो कैंडिडेट कोई भी हो, शामवीर जी हो, जय भगवान जी हो या मुनीष जी हो, जो भी हाईकमान तय करेगा हम उसके साथ हैं। बीजेपी के साथ हो जाएंगे? मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि नहीं, आप भाई ऐसा माना जाता है कि नहीं वो तो हम जाएंगे कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन इस बार ये स्थितियां कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि बीजेपी को समर्थन देने का? मेन बात ये भी जानना चाह रहा हूँ।
मेन कारण है 2 बार के विधायक फुरकान अहमद जी हैं। कलियर का कोई विकास नहीं हो पाया है। आप खुद जाके क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं। कोई विकास अगर हुआ हो तो हमें बताइए आप। गंदगी का अंबार लगा पड़ा है जगह जगह, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं बना पाए हैं, हमें रुड़की भागना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज पिरानकली के अंदर नहीं है। और बहुत सी अन्य समस्या है, काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और गंदगी। आप भी इस बार, और आप भी बीजेपी को, या कैसे आप आ गए? इनके साथ में आए, साथ में ये सबको बोलने के लिए। हाँ जी, जो बोलना साथ में ये कितने लोग आए हैं आप लोग? लगभग हम 150 के आसपास लोग आए, लगभग 150 के आसपास आए, और इंशाल्लाह 2000 से ऊपर वोट संख्या नगर पंचायत से बढ़ेगी इंशाल्लाह, 2000 से भी ज़्यादा। देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है, कि भारतीय जनता पार्टी के झंडा और ये पटका लगा करके तो चल रहे हैं, और देखना ये होगा कि कलियर विधानसभा में क्या होगा। जैसा कि जाति समीकरण के आधार पर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को एक साथ देखा जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया कि 2-2.5 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितताएं सबसे अधिक अगर हैं तो वो राजनीति में है। कलियर विधानसभा जो कि अपने आप में एक ऐसी विधानसभा है जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी का ही विधायक जीते हैं, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आप इन सभी विषयों को देख करके क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। अब तक आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।